चलो प्यारे बच्चे, नए चैप्टर का शुभारंभ करें। तो चैप्टर क्या कह रहा है? बेसिस एंड डायमेंशन। प्यारे बच्चे, बेसिस भी बड़ा मजेदार चैप्टर है। बेसिस कहता है किसी चीज को बेसिस दिखाने के लिए थ्योरम तो कहती है दो चीज होना चाहिए, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट और एक लीनियर कॉम्बिनेशन की बात को कुछ करना चाहिए सवाल के अंदर। ठीक है जी। यदि न्यूमेरिकल में बात करते हैं तो प्यारे खाली लीनियरली इंडिपेंडेंट से काम चल जाता। ठीक है, यदि कोई वेक्टर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा तो 100% वो बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चाहे पेपर में एग्जाम में आपसे लीनियरली इंडिपेंडेंट का सवाल पूछ ले, चाहे बेसिस का सवाल पूछ ले, अक्सर पूछा जाता है पहले, है ना जी। एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, कहा जाता है ऐसा प्यारे, नहीं आया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है प्यारे। तो किसी बेसिस को प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना हुआ, जैसा हमने पीछे पढ़ा वही चीज हमें यहाँ प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन थ्योरम में जब हम बात करते हैं तो प्यारे दो कंडीशनों से उसे गुजरना पड़ता। न्यूमेरिकल में ओनली लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है प्यारे आपको, और थ्योरम में दो चीज प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो चलते हैं बेसिस की डेफिनेशन क्या कहती है। तो चलिए प्यारे लिखो, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो कह रहे हैं बेसिस क्या कहता है प्यारे? ठीक है, ए सबसेट एस इज said to be वे वेक्टर स्पेस Vn। ये नहीं क्या लिख पाया, ये सबसेट S of a vector space Vf is said to be basis of, पहले मैंने आपको बताया कि जो भी सेट है वो सेट क्या होना चाहिए, S is linearly independent। दूसरी बात प्यारे, दूसरी कंडीशन कहती है एल एस बराबर कितना, दैट इज क्या प्यारे बच्चे, वो एक सेट एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके। ये दूसरी प्रॉपर्टी कब यूज करते हैं, जब कोई थ्योरम की बात करता है। थ्योरम में दो चीज प्रूव करनी पड़ेंगी, पहले लीनियर इंडिपेंडेंट और फिर हमारा लीनियरली कॉम्बिनेशन की बात प्यारे। ठीक है जी। तो बेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरम आए, इसके अंदर थ्योरम बड़ी मजेदार है प्यारे। ठीक है, दैट इज ईच वेक्टर ऑफ V is a linear combination of a finite number of elements of S। ठीक है जी। तो S हमारा क्या होना चाहिए, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए प्यारे, और एल एस बराबर कितना प्यारे, V के बराबर। हर कोई वेक्टर एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आपका लिखा जा सके प्यारे। ठीक है जी। तो लिखो जी प्यारे बच्चे, न्यूमेरिकल आपके सामने आता है, लीनियर इंडिपेंडेंट करना आपको प्रूव करना आता है, यदि पुरानी बातें याद हो। बेसिस है ना जी। अरे मेरे मालिक एक स्पेलिंग मत देखे यार। ठीक है जी। हाँ,
दिमाग तो जब काम करेगा प्यारे, जब दिमाग में कुछ हो, दिमाग में नींद आ रही है। तो प्यारे आ जाओ, ठीक है जी। कई सारे सवाल आए, तीसरा आया, चौथा आया, है ना जी, पांचवा आया। तो प्यारे ये कह रहा नॉट ए बेसिस, ठीक है। दूसरा भी आया प्यारे, बेसिस वाला, ठीक है। तो दूसरा, चौथा नहीं, चौथा तो आसान है प्यारे, पांचवा बोलो कौन सा? अरे कौन सा करोगे प्यारे? दूसरा या तीसरा? नॉट बेसिस आ गया अभी। अरे मान से कुछ तो बोलो। दूसरा, तीसरा, पांचवा, चौथा होमवर्क में करोगे आप, मैं ना करूंगा कुछ भी। हाँ, मम्मी से कह दूंगी। वो बोलो, ऑफलाइन वालों तुम ही बोल दो। तीसरा तो लिखो प्यारे, तीसरा कह रहे हैं ये। तो लिखो लेट एस बराबर, अब बताओ अल्फा बीटा गामा मानोगे या अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 मानोगे? है है 1 2 3? हाँ अच्छा, यूं कहे 1 2 3 मत माने, 1 2 3 तो ऑलरेडी है यार। ठीक है जी। लेट एस बराबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बी द सेट ऑफ वेक्टर वेयर अल्फा 1 नहीं बताऊंगी, ये रहा जी अल्फा। अल्फा 2 नहीं बताऊंगी, अल्फा 3। अब ये कह रहा प्यारे बच्चे डिटरमाइंड, यदि ये कहता प्रूव दैट, बेसिस करिए, तो आप कहते ये प्रूव करने के लिए कह रहा बेसिस, तो हम उसमें कहते इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अभी चेक करने के लिए कह रहा ये बेसिस होगा या नहीं होगा। यदि लीनियर डिपेंडेंट हो गया तो ये हमारा जो है बेसिस नहीं रखेगा प्यारे, ठीक है। लीनियर डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, दिमाग की बत्ती जला लो, मुंटोस खाने देना जलती है, ठीक है। कि तू क्या कर रही है, कितनी बार बताऊं, हाँ 3 दिन से यही पूछे जा रहा हूं, अभी तक समझ में नहीं आई है किसी की। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी? 0, ठीक है। ये ऑनलाइन में इसलिए कन्वर्ट न कर रहा मेरे मालिक, वहां तो तुम बोलोगे ना कुछ भी, ऐसे ही बैठे रहोगे ये पागलों की तरह बैठे। तो ऑफलाइन में दिमाग खर्च कर ले, इसलिए ना कन्वर्ट कर रहा मेरे मालिक। करने का मन है आपको तो कर दूंगा मेरे मालिक, क्या करूं, तो तुम तो दिमाग खा खा के मेरी बत्ती जला दोगे, ठीक है। तो लिखो वी शैल टेस्ट, लिखो वी शैल टेस्ट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज ए बेसिस और नॉट। तो प्यारे क्या करो, 3 स्केलर मान लो, है ना जी। लेट ए बी सी बी 3 स्केलर सच दैट ए डिटरमिनेंट निकालो प्यारे, फटाफट निकालो रे।
अरे आ गई ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0 आई, ठीक है, शून्य आई प्यारे। तो प्यारे चाहो तो एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो, तो सॉल्व भी कर लो प्यारे, सॉल्व भी करो प्यारे। यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो नीचे लिखो देयरफॉर रैंक ए, देयरफॉर रैंक ए इज लेस देन 3। अब क्या करोगे, अब दो समीकरण को सॉल्व करो, उनमें खास बात होगी, यहां भी वार्निंग देगा, दो समीकरण एक जैसी आएंगी, करो, थोड़ा लिखना तो पड़ेगा, पैसे मिलेंगे उस चीज के, पैसे ना मिलेंगे नंबर मिलेंगे, ठीक है। करो समीकरण को सॉल्व, दो क्वेश्चन एक जैसी आने वाली है नीचे, बताओ ये क्वेश्चन कौन सी एक जैसी आई, ऑनलाइन बैठे हैं कराएगा तब हम लिखेंगे, बेशरम है तुम पे पास तो सॉल्यूशन आ जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है। तो क्या आई ऑनलाइन वालों, हम ना करते हैं कोई भी गंदा काम, ठीक है, तो कितना भी चिल्लाता रहे। कितनी आई, b बराबर 2c आई है, c बराबर k रख दिया, b बराबर 2c आ गई, तो c बराबर k मान लो, मान लिया। a की वैल्यू कितनी आई 7k, b की वैल्यू k 2k और c की वैल्यू k, हटा दो, हाँ, देयरफॉर लिखो a बराबर 7, b बराबर 2 और c बराबर कितना 1 है, a बराबर -7 आइए गुरु जी, है ना जी, चलो जी, ठीक है जी। तो आ गया, इज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, इज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो आज क्लास में कुछ ना पढ़ाएंगे, आज ऐसी बात करेंगे प्यारे, आज आपसे काम करवाएंगे, मैं तो जा रही हूँ क्लास छोड़ के। Hence, the given set of vectors is linearly dependent therefore the set S is not a basis, therefore the set S is not a basis of R का Q, ठीक है जी। तो चलिए प्यारे एक बेसिस का भी सवाल ले लो, तो चलो प्यारे, तो छठा सातवां, ईमान से छठा या सातवां, छठा, ईमान से, ये तो कुछ बोलते ही ना है। तो एस दे तो रखा है, एस को बस इतना कर लो, लेट एस बराबर α1 α2 α3 मान लो, है ना जी। वेयर α1 आपके सामने ही, α2 है ही, α3 है ही, ठीक है। तो फटाफट ए बी सी तीन स्केलर मानो और नीचे लिखो, मान लिया एस बराबर α1 α2 α3। हम अंग्रेजी लिखो पहले, 2 प्रूव दैट, अरे एस बराबर कहाँ लिखा भाई, कैसे लिख रहे हो, मेहंदी लग रही है क्या हाथ में, सवाल लिखे जा रहे हो, सवाल ना लिखना,
to prove that the set S is a basis of V3C. तो बेसिस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में, थ्योरम में दोनों बातें प्रूव करी जाएंगी। ध्यान रखियो, कभी एक बात करिए हुआ कह दे डू योर सेल्फ, ठीक है। लिखो जी, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो किसी चीज को लीनियर इंडिपेंडेंट या लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करने के लिए 3 स्केलर मानते हैं, उनमें कंडीशन कहते हैं ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 प्लस सी अल्फा 3 बराबर कितना, 0। 3 इक्वेशन बनी, 8 डिटरमिनेंट की वैल्यू आई, बताओ कितनी आई। आया प्यारे डिटरमिनेंट की वैल्यू, मारूंगी तुझे खींच के, ठीक है। एक भी सवाल ना सॉल्व करा तो मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, भैया से और क्या होंगी। इस मास्टर के पास ट्यूशन लगवा दिया, सवाल सॉल्व करता ना है। तो चलो प्यारे, भैया ऐसे मत कहना, पिट जाऊंगा फालतू में सुबह ही सुबह। तो प्यारे ये डिटरमिनेंट कितनी बार बताऊं, 1 आई, 2 आई, 1 1, 0, 1 प्लस आई, 1 माइनस। बच्चों तुम पर डिटरमिनेंट भी ओपन करनी ना आती, तुम्हारा क्या होगा प्यारे। बड़ा तरस आ रहा है मुझे कभी कभी, तो मैं सोचूं तुम्हारे चक्कर में मैं खुदकुशी कर लूं। इसकी इससे गुणा, आई इंटू 1 माइनस माइनस 0, कितना 1 माइनस आई, -1 माइनस के आई।
माइनस 2i, है ना जी। और कितना, है ना जी, 2i² लिख दो, 1 माइनस आई, तो कितना है, 1 से 1 कैंसिल, माइनस के प्लस 2, कितना, 1 माइनस आई, तो -2i प्लस 2 -2i, ये तो आया 2 माइनस, अब तो सबका यही आएगा, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू 0 आता, कुछ भी आए प्यारे, तो इसकी रैंक 3 रहेगी, और 3 रहेगी, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होगी, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, जो भी स्केलर माने उन सब की वैल्यू क्या, तो कहा जाता है पेपर में प्यारे आए, बेसिस का सवाल आए, चाहे लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का है, अब वो तेरा 50 नंबर का आ जाए, हो सके पूरा 75 नंबर का ही आ जाए प्यारे, एक क्वेश्चन ही, पढ़ने की तुझे जरूरत ही क्या किताब में फिर। है ना जी, तो लिखो तो सही, हाँ, thus the rank A is 3, therefore A बराबर 0, B बराबर 0, C बराबर 0 is the only solution of किसका, गिवन इक्वेशन का प्यार। तो प्यारे क्या, hence the given set S is linearly independent, लीनियर इंडिपेंडेंट, तो पक्की बात है क्या, ये बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पक्की बात है, does the set S is a basis of V3C। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है, बस एक ही मैसेज लिखेंगे, हाँ जी क्लियर है, होना रे, इन्हें टेंशन काय की है, टेंशन तो तुम्हें। तो प्यारे कह रहा है इसमें से सेट में सेटिस करो कि कौन से बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ रहे हो कैसे, याद आओ पीछे एक ऐसा सवाल आया था, हाँ, इसमें से हमें छाटने मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, है ना, जो बच गए वो प्यारे लिए, अरे आंसर में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 है ना जी, तो ये बेसिस की कंडीशन को सेट, वह आंसर पता फिर क्या है, लिख तो लो एक बार, तो लिखो प्यारे, एक सेट मानो अल्फा एस बराबर इतना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, आज तो अच्छा दिन आ रहे हैं गुरु जी, है ना जी, वेयर अल्फा 1 इतना, अल्फा 2 इतना, अल्फा 3 इतना, अल्फा 4 इतना जी, सवाल के अंदर। अरे दिख रहा है ऑनलाइन बच्चों, मेरे मालिक दिख रहे हैं ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू क्लियर दिख रही है, संख्या सही उतारना प्यारे, अब लिखो,
तो मैंने क्या बताया प्यारे बच्चे, ये बेसिस छाटने को कह रहा, और ऐसा सवाल हमने पढ़ा था पीछे, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं बार बार बता रहा हूँ प्यारे, ये चैप्टर अलग चैप्टर नहीं है, ये तो एक वेक्टर स्पेस का चैप्टर बना दिया इनने पागल ने, किताब वाले ने, ठीक है, छोटा छोटा करके कि बच्चा खुश रहे जी, ठीक है, ये किताब भी बिके, तो फालतू में। चलो जी, धन्यवाद आपका, भगवान आपकी तरक्की करता रहे। अब क्या करेंगे गुरु है? 4 वेक्टर दे रखे हैं, लिखो। क्या कह रही है? अरे रुक तो जाओ, बोल तो लो, अंग्रेजी तो लिखो, तभी तो मेरे मालिक आप लिखोगी। नाउ वी शैल क्या क्या बोलेंगे जी, लिखेंगे क्या प्यारे बच्चे? अब इनमें से हमें छाटने हैं कौन से वेक्टर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, या मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर छाटने, है ना जी। नाउ वी शैल टेस्ट द गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है ना जी, इज मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो प्यारे 4 वेक्टर दे रखे हैं, 4 स्केलर मानो, है ना जी, 4 इक्वेशन बनी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ, ए की वैल्यू बताओ, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू डिटरमिनेंट निकलती है 4 वेक्टरों में कितनी है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है जो निकालने बैठ गए डिटरमिनेंट, है ना जी। तो प्यारे इनमें खास बात और होती है, क्या करते हैं, ऑपरेशन कौन से लगा मैं, रहने तो दिमाग मत लगाओ, अभी ऑपरेशन जो लगा रही हो गलत लगा रही हो, अभी दिमाग मत लगाओ, दिमाग है भी ना आप पे, ठीक है जी। हाँ, इसमें प्यारे बच्चे, है ना जी, चेंज करते हैं मैक्सिमम लीनियर इंडिपेंडेंट, फुर्सत ही ना आज घर पर जाके पढ़े हैं, इसमें अल्फा 1 ऐसा ही चाहिए क्या। अरे गुस्सा क्यों हो रही है, 2 4 1 अल्फा 2 3 1 3, प्यारे इसे ऐसा लिखो पहले 1 1 1, ये मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट वाले ही सवाल है। अब करोगे प्यारे ऑपरेशन, अब लगाओ ऑपरेशन, R2 माइनस, ये आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, R3 - 3 R4 माइनस
तो 1 - 3। तो चले, नहीं बताऊंगी, मत बताओ गुरुजी। 0, अरे बोलो। 10 है 10 10 -3 -3 0 0 10 10 -3 -3 0 4 -1। तो क्या करें? इसे तो घटा ही दे, 0 0 तो बना ही ले। R3 माइनस, जब सेम हो रहा है तो पहले ही घटा लो। फिर 0 10। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। तूने एक गड़बड़ कर दी, ये अल्फा 1 है, अभी भी ये अल्फा 2 है, ये भी अल्फा 3 है। ये प्यारे, लेकिन 0 0 वाली जो चीज है वो नीचे होनी चाहिए। R3 इंटरचेंज 1 -3, तो 0 10 0 4 0 0। ठीक है, जब क्या करेंगे? अभी रैंक नहीं बनी, एकलन फॉर्म नहीं बनी है। जब तक एकलन फॉर्म ना बनेगी ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 4 आ गई है ना। अब क्या करेंगे बताओ? फिर क्या करेंगे? फिर R3 को R2 को चेंज, 4R2 वन बनना रहा। हाँ, इन्हें ना पता ABCD चल क्या रही है प्यारे। गणित गणित हो गया क्या है ये तो मेरे वाली रैंक वाले को खुद को ना पता। आप तो छोड़ो हो, ये तो रैंक वाले को ना पता रैंक बने कैसी है एकलन फॉर्म। तो 1 -3 0 0 4 0 0 0। 2 की गुणा कर दो, घर छोटा कर लो एलिमेंटों को। ओहो, ये भी होता है। तो कितना? अब क्या करें? तो लिख लिया प्यारे बच्चों,
अरे हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों ने लिखा ना लिखा, ये तो बता ही दिया ना आपने। चलो जी नीचे का लिखो जी। तो अच्छे दिन आ गए हैं आपके। अच्छे दिन की वजह मोदी जी अब अच्छे दिन वापस ले रहे हैं आपसे। जब तक न्यूमेरिकल चलेंगे प्यारे ये दिन अच्छे होंगे, लेकिन रैंक तो आनी चाहिए आपको। तो न्यूमेरिकल कहाँ तक है प्यारे? तो ये भी है प्यारे, ये भी वही तरीके का सवाल है। ये कह रहा बेसिस है, बेसिस दे रखा 20वां सवाल। ठीक है, क्या कह रहा प्यारे? बेसिस दे रखा, बेसिस, बेसिस समझ गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको भी बेसिस प्रूव करना, तो इसको भी हमें क्या प्रूव करना? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जैसे कल करा ऐसी मेरे मालिक ऐसी कुछ बात है ना जी। ये कुछ मजेदार सवाल है 11 में, इसे टेंशन मत लियो। इसका पहला पार्ट अपने आप कर लेंगे आप। ठीक है जी। ये सवाल 2 मेथड से होगा, इसे लिख लेना प्यारे। फर्स्ट मेथड यहां है प्यारे, और सेकंड मेथड इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में है। ये आसान है, वो कठिन है प्यारे। ये काम मैं करूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लाने का काम मैं करूंगा प्यारे है। आपको क्या करना है? बेसिस प्रूव करना। कैसे करोगे बेसिस? लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव होगा? ए डिटरमिनेंट की वैल्यू, हाँ 0 आनी चाहिए। हाँ और फिर कह रहे मेरे मालिक मेरा दिमाग काम करे, फेविकॉल की तरह लगा हुआ है। अरे लीनियर डिपेंडेंट हो मैं, जिसमें ए डिटरमिनेंट की वैल्यू, तेरी शकल देख के ही सारे तोते उड़ गए हमारे। ठीक है जी, जो आवे भी हम वो भी भूल जाएंगे। चलो प्यारे, तो बोलो भैया, कितना भी सिखा लो, बालक है, बालक भगवान का रूप है। 1 -3 जब तुम्हारी समझ में ना आ रहा प्यारे, इतने भौंकने के बाद भी, तुम देवियों या देवताओं की समझ में क्या आ रहा है जो मैथ से ले रहे हैं? 0। अभी भी समझा लो प्यारे, कुछ ना बिगड़ रहा। कितना? 1। तो प्यारे ये क्या था? α1 ईमान से, ये α2 ईमान से। ठीक है, तो हमारे कितने वेक्टर बच गए? 3 बच गए। तो यही जो वेक्टर है वो हमारे मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट वर्ड यूज होते ही वो हमारा क्या होगा? एक बेसिस की कंडीशन को। तो लिखो क्लियरली, है ना जी। ब्रैकेट लगा लो, α1 α2 α4 आर मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। आर मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो पक्की बात है ये मैक्सिमल लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो 100% ये बेसिस की कंडीशन को। तो लिखो जी हैंस। नहीं, ये तो पूछ रहा था कि कौन से होंगे, आंसर हो गया खत्म मेरे मालिक। प्रूफ कोई करा रहा आपसे? चलो जी प्यारे, तो मैंने आपको क्या कहा है ना जी? डिटरमाइन ए बेसिस सब स्पेस स्पेंडेड बाय इतना, फिर वही दे रखा। इसमें भी आपको 9वें सवाल में क्या करना है प्यारे? उसमें छाटने कौन से मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट। जितने सवाल मैं तुझे दे रहा हूँ ना, किसी किताब में ना दे रहे कि मेरे वाली किताब, और एक जगह परोस के दे रहा हूँ। तुझे लड्डू खाने का मन भी ना कर रहा तो क्या करें मेरे मालिक? अब तो गणेश जी हैं बिजी, है ना जी, तब तो खाली 1 हफ्ते लड्डू वही खोलेंगे बुद्धि, वैसे ना खुल रही। α1 α2 α3 ऐसे बेसिस ऑफ B3 आर। अरे कुछ ना बुद्धि, मैं तो कौन सा कह रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो ए बेसिस ऑफ B3 आर। ठीक है, तो ये इसका मतलब सीधे सीधे लीनियर इंडिपेंडेंट दे रखे, इसको मैं क्या करना? लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना, जैसे हमने कल पीछे सवाल कराए।
इसमें आपको क्या करना है, पहले आधा पार्ट करना, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कुछ ना कुछ निकल के आएगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, जिसका सेट मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और लीनियर, इसके बाद आप एक पेज यदि आप फेयर कॉपी पे ला रहे हैं तो 1.5 पेज छोड़ देना रजिस्टर का, एक 1.5 पेज रहे मतलब इधर उधर मिला के पूरा एक पेज छोड़ दिया बोलिए, ठीक है जी। फिर मैं करूंगा जी। प्यारे अब सुन लो, मैं हमारी होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, मालूम नहीं मम्मी से कह के कहलवा के। ये भी ऐसी सवाल, एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे प्यारे। ये भी इसमें कह रहा एक्सप्रेस ईच वेक्टर, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आपको क्या करना है, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कुछ ना कुछ निकल के आएगी, नॉट इक्वल टू 0 आएगी। व्हाट्सएप पे दोस्त को भेज देना, नहीं तो सॉल्यूशन का इंतजार करना, देख लेना, उससे मिला लेना क्या आएगी, ठीक है जी। अब इतना कहाँ पढ़ोगे यार, इतना तो पढ़े लिखे हो प्यारे मान, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लिटिल लिटिल, ज़्यादा पढ़ोगे टेंशन हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम 12 को विराम देते हैं, क्योंकि मेरे मालिक आज हमने होमवर्क बहुत दे दिया आपको। आज हमने 12 क्वेश्चन दे दिया आपको होमवर्क में करने के लिए। कराए कितने? 3, एक भी ना करा। ये भी सही कह रहे, अब वो पूरा तो एक भी ना हुआ, हमसे ही करवाए, हम ना पढ़े ऐसे मास्टर पे, ठीक है जी। हाँ कल फिर मिलते हैं, तो कल तक के लिए 12 क्वेश्चन को निपटा के चलिए। कभी कभी मिलेगा काम, इसी किताब में मिलेगा, दूसरी में तो है ही ना कोई काम, होमवर्क ही ना आप यार, तो टेंशन फ्री लीजिए।